हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप यूपी कैडेट का पेपर देने वाले हैं या बीएचयू का देने वाले हैं या जेड एग्रीकल्चर का देने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि केचुए को अक्सर पूछा जाता है कि केचुए को क्या कहते हैं। आपके माइंड में आता है केचुए को क्या कहते हैं, कुछ कह सकते हैं या कह सकते हैं किसानों का मित्र कहते हैं। लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि केचुए को किसानों का मित्र तो कहते हैं, साथ में उसे क्या और कहते हैं, और वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बता दूं, केचुए को कहा जाता है ट्यूनेल मेकर। क्या कहा जाता है? ट्यूनेल मेकर कहा जाता है। साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसके अलावा क्या कहते हैं। पूछ लिया जाएगा कि ट्यूनेल मेकर के अलावा केचुए को क्या कहते हैं। तो ट्यूनेल मेकर के अलावा जो केचुए को कहा जाता है उसे कहा जाता है सॉयल इंजीनियर। सोचो, हम लोग पढ़ लिख कर इंजीनियर नहीं बन पाते, यह इंजीनियर पहले से ही बन जाता है, पैदा हुआ उसके बाद ही इंजीनियर बन गया। सॉयल इंजीनियर सोच लिया करो, जो पढ़ लिख कर जो इंजीनियर नहीं बनता है उसे सॉयल इंजीनियर कहते हैं, और वो कौन होता है? केचुआ होता है। ओके, पहले तो कंफ्यूजन ये दूर कर लीजिएगा, कछुआ और केचुआ में अंतर क्या होता है। तो कछुआ जो होता है वो आप सभी देखते होंगे, वो बड़ा सा कछुआ, इतना बड़ा कछुआ होता है, समझ रहे हैं। उसके पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और उसके पास सिर भी होते हैं। लेकिन जो कछुआ होता है, केचुआ जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? जमीन की मिट्टी में रहता है। जैविक खाद बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लें, पूछा जाता है आपसे कि वर्मीरी किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं, वह स्थान जहां केचुआ पालन करते हैं, जहां भी हम केचुआ पालन करते हैं उसे वर्मीरी कहते हैं। क्या कहा जाता है? वर्मीरी कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर ले, भारत में कंपोस्ट बनाने के लिए हम आइसिनिया फोडिया स्पीसीज जिसे रेड वर्म भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रेड वर्म कहा जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? कंपोस्ट बनाने के लिए। किसके लिए? कंपोस्ट बनाने के लिए या खाद्य बनाने के लिए। नेक्स्ट की बात करें, पूछा जाता है कि ऑब्लिगेट वीड मतलब खरपतवार किसे कहते हैं। तो ऑब्लिगेट वीड खरपतवार जानते हैं किसे कहते हैं? ऐसे खरपतवार जो खेती के साथ उगते हैं, अगर कोई खेती कर रहे हैं उसके साथ कोई खरपतवार उग जाता है तो उसे कहा जाता है ऑब्लिगेट वीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट वीड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बेसल क्या होता है। तो बेसल के बारे में जान लेते हैं। बेसल का मतलब ही होता है वह खाद जो होता है जो खेत तैयार करने से पहले दी जाती है। अगर हम खेत तैयार करते हैं उससे पहले खाद देते हैं। खाद का मतलब जो भी बनाते हैं उसका एक रेशियो बनाते हैं कि कितना हमें नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है, कितना पोटेशियम देना है। इसका एक एवरेज बनाने के बाद हम जो तैयार करते हैं खेत तैयार करने से पहले जो डालते हैं उसे बेसल कहा जाता है। अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बेसल क्या होता है। तो बेसल के बारे में आप जानकारी नहीं है, आपको पेपर में भी नहीं है, और साथ में आप कॉलेज में भी नहीं पढ़े होंगे। कुछ परसेंट बच्चे पढ़े रहते हैं, बाकी नहीं मालूम रहता। नेक्स्ट की बात करें, टॉप ड्रेसिंग। अब टॉप ड्रेसिंग का जब बात आता है तो उसके बारे में भी कई लोगों को नहीं मालूम रहता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर से स्टूडेंट पढ़ा है तो उसे मालूम रहता है। तो टॉप ड्रेसिंग क्या होता है? तो आपको बता दूं, जब हम खड़ी फसल में खाद देते हैं तो उसे हम कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। क्या कहा जाता है? टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर ले, पेस्ट और आपसे पूछा जाता है कि पेस्ट और इंसेक्ट में क्या अंतर है। तो पेस्ट की बात अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, पेस्ट के बारे में जान लीजिए। जो भी आर्थिक रूप से जब इन फसल को नुकसान करे, कोई भी जंतु अगर आर्थिक रूप से फसल को नुकसान करता है तो उसे पेस्ट कहते हैं। और इंसेक्ट की बात करें तो जान लीजिएगा, इंसेक्ट उसे कहते हैं जिसके पास हेड हो, एंटीनी हो और साथ में एब्डोमेन हो और डिवाइडेड हो, उसके शरीर जो है वो डिवाइडेड हो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, तो वह क्या कहलाता है? इंसेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2,4-D जो 2,4-D खरपतवार नाशक होता है वह किस वर्ष
आयात नियंत्रण के रूप में किस वर्ष प्रयोग किया गया था? तो वह वर्ष 1946 में प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि एडजुवेंट के किसे कहते हैं? तो बता दें आपको, वह पदार्थ जिसे खरपतवार नाशी में मिलाने में खरपतवार नाशक जो होता है उसके नष्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एडजुवेंट। यह एक पदार्थ होता है जिसे खरपतवार नाशक में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसका पॉइजन बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या खरपतवार नाशक का जो नष्ट करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा तिगुना चौगुना बढ़ जाता है, जैसे कि 2,4-D खरपतवार नाशक होता है। नेक्स्ट की बात कर ले। पूछा जाता है कि ICAR की स्थापना कब की गई? और यह हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे ICAR का पेपर दो, चाहे जेट का दो, चाहे BHU का आप देते हैं, चाहे आप यूपी कैडेट का देते हैं, उसमें पूछा जाता है। तो आपको बता दूं, ICAR का स्थापना जो हुआ था वह 16 जुलाई 1929 को हुआ था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। साथ में अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं कि हमें जानकारी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, हाई फाई एजुकेटर डालेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कैटेगरी वाइज वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट बाय पार्ट, यूपी कैटेगरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बायो बॉटनी बायोलॉजी सभी चीज़ों के क्वेश्चन वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।